14 बरस भगवान का वनवास हुआ था, तो 14 बरस के बाद जब वो अयोध्या में लौटे थे तो सारे अयोध्यावासी वो 14 बरस वनवास के आने के खुशी में वहाँ दीपोत्सव मनाया गया। और आज वही प्रथा चला रहा है कि हम सभी कार्तिक अमावस को दीपावली मनाते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा भगवान 500 बरस के अज्ञातवास से आज अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड में राजेपुर पंचायत के मठ पर एक राम जी का जो है कीर्तन भजन हो रहा है। और राम जी का कीर्तन भजन क्यों हो रहा है, इन बातों का सवाल यहाँ के व्यवस्थापक जनों से हम पूछ करके आप लोगों को बतलाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में आज जो है राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है और उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारत में आज भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। तो आखिर यहाँ के व्यवस्थापक गणों से हम पूछना चाहेंगे कि राम के प्रति इनका जो सहानुभूति है उसका क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, जय श्री राम। आप ये जो भजन कीर्तन करा रहे हैं इसका व्यवस्थापक आप ही हैं? हाँ, हम ही व्यवस्थापक है और पूरे ग्रामीण जनता व्यवस्थापक है, हर आम आदमी व्यवस्थापक है। यह भजन कीर्तन जो है समाज के तमाम लोगों के सहयोग से हो रहा है। हाँ, सभी के सहयोग से हो रहा है। और आज 500 बरस के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम सभी ग्रामवासी मिल करके और एक अनुष्ठान का आयोजन किया है, जो 24 घंटा रामधुन कीर्तन होगा। 2 बजे से प्रसाद वितरण होगा, जो महाप्रसाद होगा। और शाम 5 बजे से 7 बजे दीपोत्सव मनाया जाएगा। 14 बरस भगवान का वनवास हुआ था, तो 14 बरस के बाद जब वो अयोध्या में लौटे थे तो सारे अयोध्यावासी वो 14 बरस वनवास के आने के खुशी में वहाँ दीपोत्सव मनाया गया। और आज वही प्रथा चला रहा है कि हम सभी कार्तिक अमावस को दीपावली मनाते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा भगवान 500 बरस के अज्ञातवास से आज अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। इस खुशी में हम लोग रामधुन कीर्तन का आयोजन किए हैं। और इसमें हमारे राजेपुर के सभी घर से हम एक पद यात्रा निकाल करके और श्रद्धा सुमन जिसको हो, जो यहाँ आ करके जो इच्छा हो अपना दे और भजन कीर्तन में शामिल हो, भगवान का प्रसाद पाए और दीपोत्सव मनाए। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप थोड़ा सा दर्शकों को यह बतलाइए कि राम जी का जो है जन उपयोगी कुछ कार्य हुआ। आखिर राम को भगवान के रूप में, राम को एक उत्तम पुरुष के रूप में लोग मानते हैं, तो उनका आखिर क्या जन उपयोगी कार्य है, किस लिए, कौन सा ऐसा कार्य किए जिससे लोग जो है उनको भगवान के रूप में मानते हैं। देखिए, भगवान अवतार लिए जब यहाँ राक्षस का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया और उसको संहार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ और वो संहार किए। और एक मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी मनुष्य कुल में ही जन्म लिए थे, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए कि उनसे यही सीख लेना है कि हर आदमी को अपने मर्यादा में रह कर के ही कोई काम करना चाहिए। उनसे एक सीख लेना चाहिए कि भगवान मर्यादा में कैसे रह कर के और अपने धर्म का पालन किए, मर्यादा का पालन किए। और वही हम लोगों को सीख लेना है। इसीलिए उनको भगवान कहा गया, जो एक मर्यादित थे। चलिए, अब इनके चाचा थोड़ा सा आप आ जाइए। और ये यहाँ के एक वरिष्ठ नागरिक हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं, कारण कि
राम में जो लोगों का विश्वास है और जिस तरह से एक उभार निकल करके आया है, वैसे कुछ प्रबुद्ध लोगों की बात भी आप लोगों के पास पहुंचना चाहिए। ऐसे तो देश दुनिया से तमाम चैनल वाले आप लोग को कुछ ना कुछ बताने का आज प्रयास करेंगे ही करेंगे। इसी कड़ी में हम भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो चाचा, आपका स्वागत है। इस भारत वर्ष की भूमि को मैं आज धन्यवाद कर रहा हूँ कि 500,000 वर्ष पहले से आज राम का जन्म स्थलीय पर वहाँ जो समारोह मनाया गया है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ कीर्तन, अष्टजाम और राम धुन का चर्चा हो रहा है। इस समारोह के उत्सव से हर साल के प्रति हर साल ही अब हम लोग बहुत बड़ा इसका उत्सव मनाएंगे राम के नाम के। यह विद्वानों का, समाजवादियों का यह कहना है कि राम के नाम पर मनुवादी स्मृति को लागू किया गया और तमाम पिछड़ा वर्ग के लोगों का शोषण किया गया, पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षा के अधिकार से दूर रखा गया और उन्हें किसी भी प्रकार का सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दिया गया। ऐसा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाजवाद के पोषक हैं, उन लोगों का कहना है। और आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इन कुरीतियों का पोषक थे राम या एक अच्छे व्यक्तित्व का पोषक थे राम? यह थोड़ा सा दर्शक को बताइए। इस कुरीति को हम लोग मिटाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि राम राज ही सगर दिन यहाँ विश्व धरती पर कायम रहे। इससे कोई बड़ा उत्सव नहीं है, जबकि राम नाम सत्य के नाम पर हम लोग जीवन जी रहे हैं। रात दिन हम लोग राम के ही चर्चा में अपना प्राण का समर्पित करके यहाँ भारतवर्ष में हम लोग स्थापित है। राम राज कैसा था? राम का जो राज था, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? आप शास्त्र के माध्यम से चाहे जिस तरह से भी हो, राम का राज जो था, जैसे लोग कहते हैं कि राम राज आ गया, तो राम के राज में कैसी व्यवस्था थी? लोगों को वो कैसे फेस करते थे? लोगों को, जनता को किस तरह से वो सम्मान देते थे या सम्मान नहीं देते थे? किनको विशेष स्थान देते थे? इस पर थोड़ा सा आप जनता को बताइए। राम राज्य में जो है न, समान सबका आदर होना चाहिए इस धरती पर। एक नंबर तो सबसे अपने माता पिता का आदर, उसके बाद में सत्य नाम का हर जगह सत्य जीवन को सबको जीने का मौका मिले, सब कोई सत्य पर चले। और पृथ्वी जो है सो यहाँ महान भारत देश सबसे विश्व गुरु यहाँ बनकर, यहाँ जो बुझियो के पृथ्वी का सबसे बड़ा अस्तित्व है कि हम लोग विश्व गुरु इस भारत देश को, भारत माता को हम लोग समझे। देखिए, हम जो लोगों से जानना चाहते हैं और आप लोगों को जो चीज़ हम देना चाहते हैं शायद हमको नहीं मिल रहा है। हमारे साथ एक और यहाँ के जो अपने जीवन को समर्पित कर दिए भगवान के चरणों में और पूर्ण रूपेणा जो है एक व्यवसायी होते हुए भी ये जो है सनातनी सेवा में अपने आप के समय को बिता हैं। और ऐसे व्यक्ति से हम एक कुछ बात करना चाहेंगे। और आप लोग ने तो सबसे पहले हम आपसे, आप थोड़ा सा दर्शकों को बतलाइए, आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन होते हुए भी आपने भगवान की भक्ति को स्वीकारी, सभी चीज़ से परिपूर्णता होने के बावजूद भी भगवान के भक्ति को जवानी में ही स्वीकार करके और लगातार आप भगवान का सेवा कर रहे हैं, मठ में आकर के पूजा पाठ करते हैं। तो यह भावना आपको कैसे जागृत हुआ कि हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए? जय श्री राम। हमारे मन में भावना पहले कुछ नहीं था। हम तो एक साधारण व्यक्ति थे और बस बिजनेस लाइन में हमारा जन्म हुआ है। उसके बाद में जो है बिजनेस करते करते जो है हमको आफत विपदा बहुत आती थी। उसके बाद में जो है सो मैंने भगवान का नाम
लेने लगे। लेते 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 कुछ धार्मिक ग्रंथ जो है हम अपने जो है से मैंने धर्म का जो है करने लगे मन में भावना। उसके बाद में क्या हुआ कि क्या आप राम को आदर्श पुरुष मानते हैं? हाँ, मानते हैं। किस ग्राउंड पर राम को आदर्श पुरुष मानते हैं? राम का कौन सा ऐसा काम जो है आपके जीवन को प्रभावित किया कि उनको आदर्श पुरुष मानते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र ने पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत तपस्या किया और तपस्या करते करते जो है उनका जो है यहाँ तक जो है से मैंने इतना तपस्या किए कि जाम से लेकर के हड्डी तक जो है से मैंने गल गया। गलते गलते उसके बाद में भगवान के केवल खोज में लास्ट में अंतोगतवा जो है से श्री हरि ने जो है से उनको दर्शन दिया और जो है से ऐसी किया कि मैं त्रेता युग में आ करके जो है से तुमको जो है से मैंने आपके पुत्र बनूंगा। उसके बाद में जो है से मैंने ये आपको ये करेंगे। ये विधि विधान है राम के चरित्र। राम का कौन सा उसके चरित्र? बाद में वही तो हमने कहने जा रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि भगवान जन्म लिए। जन्म लेने के बाद में जो है से क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ने 6-7 वर्ष के बाद में जो है से उनको जो है से माने कुछ शिक्षा दीक्षा के लिए ले गए। और ले जाने के बाद में उसी माने अवस्था में उन्होंने विद्या सिखलाया, धनुष बाण सिखलाया। उसके बाद में जो है से उन्होंने एक से एक जो है से माने ऋषि मुनि का जो है से माने उससे संघर्ष किए, मारे। और उन्होंने उसी पीरियड में जो है से उनका शादी हो गया। शादी होने के बाद में जो है से क्या हुआ कि फिर जो है से माने उनका माने जन्म लिए थे मानव में। भैया हम सवाल आपसे कर रहे हैं कि राम का वह कौन सा गुण देखे जिससे आप प्रभावित हुए और राम को भगवान मानते हैं? उनका कौन सा गुण ऐसा हुआ जिसको आपको भगवान मानने पर विवश किया? प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वशिष्ठ मुनि से जब शिक्षा लिए तो वो जो है से माने राम जी जो है से वशिष्ठ मुनि को है ये विधि शिक्षा है सिखलाए कि मानव तो सब है लेकिन मानव में भी जो है जैसे ये क्या कहते हैं। चलिए अब ही आप लोग यहाँ देख रहे थे कि यहाँ जो मीटिंग वगैरह जो या प्रोग्राम हो रहा है यह सभी के भावना में यह बात है कि श्री राम चंद्र जो है एक विशिष्ट पुरुष थे, एक आदि मानव थे, भगवान पुरुष जो है पुरुषोत्तम थे। तो और भगवान का आगमन जो है जैसे बाबर ने जो है उनके मंदिर के ऊपर अयोध्या में मंदिर बनवा दिया था और उस का जो है 1992 में उस बाबरी मस्जिद को तोड़वाया गया। तब से जो है वह मामला अधर में लटका हुआ था जिसे जो है अभी वहाँ राम मंदिर बनवा करके और उसमें रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करवाने का जो डेट मुकर्रर हुआ था वह 22 जनवरी था और आज 22 जनवरी का समय है। और इसी उपलक्ष्य में तमाम जगहों पर लोग जो है भगवान के याद में, भगवान के आगमन में सभी जगह दीप जलाने और अरजाम जैसे कार्यों का उनके राम भजन का कार्य कर रहे हैं। बाकी इस तरह की चीज़ मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते रहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।